गाइस ये वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। थोड़ा पतला कर देते हैं, बढ़िया रहेगा। हाँ, एक्स वाई जेड मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। प्रोपोगेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो रहा है। प्रोपोगेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होनी चाहिए? ई क्रॉस बी सी होना चाहिए। ई क्रॉस बी सी की डायरेक्शन देना चाहिए। यदि के एक्स प्लस ओमेगा टी नेगेटिव वाई नहीं होना चाहिए भैया एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट करेगा तो के एक्स प्लस ओमेगा टी होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में करेगा तो के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा। वाई में करेगा तो के वाई माइनस ओमेगा टी होगा, और माइनस वाई में होगा तो के वाई प्लस ओमेगा टी होगा। हाँ या ना? तो ध्यान से भाई, सर ध्यान। ओमेगा टी माइनस के एक्स भी फिर प्लस एक्स में करेगा ना। हाँ, ओमेगा टी माइनस के एक्स भी प्लस एक्स एक्सिस में करेगा, और क्या बोलते हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स दोनों ही प्लस एक्स एक्सिस में करेंगे। फाई नॉट में डिफरेंस आ रहा है, इनिशियल फेज अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आएगी? इधर की तरफ आएगी, तो ई क्रॉस बी सी हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में के कैप आना चाहिए। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड में के कैप आना चाहिए, के कैप आना चाहिए, के कैप आना चाहिए। ये गलत हो गया क्योंकि यहां पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है कि नहीं है? ये तीन हो गए। अब इन तीन में सब में प्रोपोगेशन तो नेगेटिव एक्स में ही होना चाहिए, तो ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि यहां पर इसने के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख दिया, तो ये वाला भी गलत हो गया। इन दोनों में से अब मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू ई नॉट इज सी बी नॉट है, तो हमारे पास ई नॉट हो गया सी बी नॉट, तो इसका मतलब पहले वाला सही है और ये भी गलत हो गया। हाँ या ना एवरीबॉडी? सीधे ही पहले वाला चॉइस मिला लेते, ऐसे एलिमिनेशन रूल क्यों लगाया? ऐसे ही मेरी मर्जी बेटा, दैट इज माई स्टाइल ऑफ टीचिंग। अब यहां पर अगले वाला क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना? 21 है भाई, क्या 21 है। feel अरे नहीं, वो ये साइड में 2 गलती से मैंने लेक्चर के लिए। हाँ, लेक्चर के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी लेक्चर के लिए। नंबर कौन डालता है? बेटा पढ़ लें, भाई पहला रिकॉर्डिंग हो रही है यार। तीसरा क्वेश्चन है ये। A plane electromagnetic wave of wavelength lambda has intensity I. It is propagating along positive y axis. पॉजिटिव y, तो हमारा के वाई माइनस ओमेगा टी होगा। हाँ या ना? तो के वाई माइनस ओमेगा टी, के वाई प्लस ओमेगा टी तो गलत हो गया। के वाई माइनस ओमेगा टी, के वाई माइनस ओमेगा टी, ये चल सकते हैं, तीनों चलेंगे। उसके बाद इंटेंसिटी नेट वाज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वेयर सी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू को लिख सकता हूं 2i बाय सी एप्सिलॉन नॉट का अंडर द रूट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू 2i बाय सी एप्सिलॉन नॉट, 2i बाय सी एप्सिलॉन नॉट। और कौन सा गलत हो चुका था? कौन सा गलत? ये ऑलरेडी गलत हो चुका था, ये गलत हो सर चुका एक था चीज बताना, मेरे ख्याल से। तो यहीं से हो गया बेटा, देखो यहीं से हो गया, क्योंकि ये वाले में भी पीक वैल्यू गलत लिखी है, यहाँ पर भी पीक वैल्यू गलत लिखी है। फर्स्ट आंसर मैच कर जाएगा। सर ये जो हाँ, इंटेंसिटी है ये हर एक के लिए चलेगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी। देखो सुनो, ये फॉर्मूला कब चलना चाहिए? हमने कहा था वो इंटेंसिटी टोटल के लिए है, तो एनर्जी की एवरेज वैल्यू लूंगा, दैट इज एनर्जी की एवरेज वैल्यू। अब वो एवरेज वैल्यू में 1/4 बचेगा या 1/2 बचेगा? 1/2 बचेगा ना? हाँ टोटल। हाँ या ना? और फिर मैंने हाँ, डिराइव किया सर। था कि इनटू सी, ये मैंने डेरिवेशन भी कराया था लेक्चर में। हाँ या ना? तो Got it or हमेशा not? यही चलेगा ना। यही चलेगा, तो इसका मतलब सीधा 1 हो गया। एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड 1 वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड है के कैप में, इलेक्ट्रिक फील्ड है के कैप में, और प्रोपगेशन है पॉजिटिव वाई में, ई क्रॉस बी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए आई कैप में, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए आई कैप में, सही है?
और हमारे पास बी नॉट कितना हो जाएगा, ई नॉट बाय सी, तो ई बाय सी भी लिख दिया। एम आई राइट गाइज? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ सर जी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच कर गया। वैसे सही देखा जाए तो यहां पर पीक वैल्यू के कारण 3 और 4 ऑप्शन गलत हो गए थे। 3 और 4 में डायरेक्शन का चेक कर सकते हैं, 3 वाले में डायरेक्शन सही था या गलत था, चेक कर सकते हैं। 3 वाले में एक्स ये था, वाई ये था, जेड ये था। इलेक्ट्रिक फील्ड है के कैप में, इलेक्ट्रिक फील्ड है के कैप में, और मैग्नेटिक फील्ड है आई कैप में। तो ई क्रॉस बी सी, डायरेक्शन वैसे सही है। अब इस वाले में देख लेते हैं। फोर्थ वाले में मेरे ख्याल से डायरेक्शन भी गलत आ रही है, क्योंकि फोर्थ वाले की डायरेक्शन में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उल्टा आई आ रही कैप, है ऐसे ई बना दिया इसने, राइट में ई बनाया है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर बनाया है नीचे बी, की तरफ। ई क्रॉस बी। तो इसका मतलब प्रोपगेशन एक्चुअली नीचे की तरफ होना चाहिए था इसके हिसाब से, हाँ या ना? तो इसमें इसमें आई और जे में भी गलती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया एवरीबॉडी? हाँ सर। और ऊपर चले। सर ऐसा कोई मोटिव है क्या, एक एक ऑप्शन के ऊपर जाके उसके ऊपर खुदाई करना? बेटा तभी पेपरों के अंदर ये मेरे रिकॉर्डिंग उनको दिखाओगे? इधर देख लो। अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट हैज फ्रीक्वेंसी दे दिया, प्रोपोगेटिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, बेसिकली इसके अलोंग, इस आर कैप के अलोंग प्रोपोगेट कर रहा है, हाँ या ना? एंड पोलराइज्ड अलोंग के कैप, एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ मच? मतलब ये कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, हाँ या ना? प्रोपोगेट ये कर रहा है कौन सी एक्सिस में, कौन सी डायरेक्शन में? यहां पे प्रोपोगेट कर रहा है आर के अलोंग। ये वाला यूनिट वेक्टर हो गया आर कैप, सही है, यही है ना? आई कैप हाँ हाँ प्लस जे कैप बाय √2 यूनिट वेक्टर, ये वाला हो गया, हाँ या ना? 45 डिग्री। तो प्रोपोगेशन अगर इसके अलोंग हो रहा है तो इक्वेशन बननी चाहिए ओमेगा टी माइनस के आर कैप, इस टाइप से इक्वेशन बननी चाहिए ना, या के आर कैप माइनस ओमेगा टी। और अगर गलती से किसी क्वेश्चन में ओमेगा टी प्लस के आर कैप होता तो फिर क्या हो जाता? तो ये आर कैप के अलोंग प्रोपोगेट नहीं कर रहा, आर कैप से उल्टी डायरेक्शन में प्रोपोगेट उल्टा। कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है। इज दैट फाइन और नॉट? यस सर। यहां तक का समझ में आ गया? अब ये है, अब ये है, तो पहले तो इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि कौन से वाला मैच कर रहा है इस मामले में। ये वाला मैच कर जाएगा, ये वाला गलत कर दिया, देखो इसने यहां पर प्रोपोगेशन में आई माइनस जे बाई √2 कर दिया। इज दैट फाइन? ये गलत हो गया। सारे गलत हो गए। नहीं, अच्छा हाँ, ये गलत हो गया क्योंकि इसने प्लस साइन ले लिया, और ये प्लस साइन, पागल है क्या, कैसा ऑप्शन देता है यार, मतलब यहीं से मैंने एलिमिनेट करके ए ऑप्शन कर दिया। सर ये पोलराइज्ड अलोंग के कैप ये का क्या मतलब हाँ, है? इसका मतलब मैं बताना पड़ेगा एक्चुअली, ये पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा तब ज्यादा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं ये बता दूं, पोलराइजेशन का मतलब है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। पोलराइजेशन का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कि भाई हमारा प्रोपोगेशन तो इसके अलोंग है, आर कैप के अलोंग, सी तो इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? रुको एक मिनट, कलर चेंज कर लूं। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, हाँ या ना? अब ये बता दो बी किधर होगा? ई क्रॉस बी सी देना चाहिए। क्या मैं कह सकता हूं बी इधर की तरफ होगा? XY प्लेन में, हाँ हाँ। इधर की तरफ 100% इधर की तरफ होगा। ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाला बी हो जाता तो गलत हो जाता, क्योंकि फिर प्रोपोगेशन इधर की तरफ हो जाता, हाँ या ना? हाँ और इसका मतलब ये इधर की तरफ यूनिट वेक्टर देखा जाए तो ये यूनिट वेक्टर कितना है? ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप बाय √2, हाँ आई सर। कैप माइनस जे कैप बाय √2। अब तुम्हें इस वाली चीज का सिग्निफिकेंस समझ में आया? हाँ हाँ। ये वाली चीज का सिग्निफिकेंस
हाँ वो हाँ या ना, डायरेक्ट क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है। हाँ अच्छा चालाक है, इस वाले में भी यही ऑप्शन डाला था इस वाले में, लेकिन यहाँ पर गलती क्या कर दी, अंदर वाली चीज में गड़बड़ मचा दी। सर हाँ या जानबूझ ना? के करा है ना वो तो हाँ गलती थोड़ा है। अरे गलती तो ये है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक ही चीज को देखो और तुम 3 एलिमिनेट कर दो। बढ़िया था सर ये, ये गलत था बढ़िया वो। तो है सर, वैसे पेपर में सब याद भी नहीं रहेगा सर, अगर ज्यादा नंबर जिसने करा हो याद रखना। तो याद रखवाना ही, तो इसलिए तो तुम कह रहे हो ना कि सर इतना खोद खोद के क्यों करा रहे हैं, वो इसीलिए करा रहे हैं कि तुम्हें ही याद याद रखना रहे। पड़ेगा। अब जैसे ये 21st क्वेश्चन है, इसमें क्या करें, पढ़ो, 2 बार पढ़ो, शायद हो जाए। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे दिया। अब हमने जब वेव चैप्टर पढ़ा था ये समझ में आ रहा है, ये 2 का सुपर पोजिशन है। इसको लिख सकता हूं E0 2 cos A cos B इज cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी, हाँ या ना? तो E0 cos KZ प्लस ओमेगा टी आई कैप प्लस E0 cos KZ माइनस ओमेगा टी आई कैप, ये इक्वेशन बननी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, हाँ या ना? अब ये मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, हाँ या ना? इसके लिए अलग निकाल लो। इस वाले में क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी एक्स एक्सिस में, आई कैप लिखा है ना, और प्रोपगेशन हो रहा है नेगेटिव जेड एक्सिस में। इस वाले में, पहले वाले में नेगेटिव जेड में प्रोपगेशन हो रहा है, ये सी है। तो इसका मतलब बी हमारा नेगेटिव वाई में होना चाहिए, बोलो हाँ। ई क्रॉस बी सी होना चाहिए। तो बी की इक्वेशन हो जाएगी E0 बाय सी कॉस KZ प्लस ओमेगा टी माइनस जे कैप। सर सी की डायरेक्शन आपने कैसे बताई? अरे KZ प्लस ओमेगा टी से बेटा, KX माइनस ओमेगा टी में क्या ओ, होता था, KX माइनस ओमेगा टी में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा होता। ऐसे ही अगर KY प्लस ओमेगा टी होता तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा होता, हाँ या ना? तो KZ प्लस ओमेगा टी से नेगेटिव जेड एक्सिस में जा रहा है, और जो दूसरे वाला है उससे दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ है और प्रोपोगेशन इधर की तरफ है। तो हमारा बी उधर की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ। ई क्रॉस बी सी देना चाहिए। तो दूसरे वाला हो जाएगा E0 बाय सी कॉस KZ माइनस ओमेगा टी, और साथ में क्या आना चाहिए, जे कैप। अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी या नहीं बनेगी? इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी या नहीं बनेगी गाइस? हाँ या ना? बन जाएगी, जेड बन जाएगी ना? जे कैप में बन जाएगी। बिल्कुल सही। तो इस केस में अब क्या कर देंगे, कितना बनेगा, कितना बनेगा, एक ये हो गया कॉस कॉस ए प्लस बी, लेकिन आगे नेगेटिव साइन है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये कितना बन रहा है हमारा, 2 साइन KZ साइन ओमेगा टी, हाँ या ना? E0 बाय सी जे कैप। ऐसा कोई ऑप्शन भी है? ये वाला है, हाँ सर 2 साइन आ रहा है, 2 साइन हाँ पॉजिटिव में। हाँ। सर आपने इसमें जे कैप कैसे बोला? किस वाले में जे कैप कैसे बोला? भाई नेट में। अरे तो ये एक वेक्टर है माइनस जे वाला, ये एक वेक्टर है जे वाला। तुम्हें वेक्टर एडिशन करना नहीं आता? अच्छा अच्छा, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया।
हाँ हाँ, ए माइनस जे प्लस बी जे कैप, तो क्या है ये? हद है यार। बी माइनस तो बी माइनस ए लिख देना। हाँ वहां पर कॉस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, दैट इज 2 साइन ए हाँ साइन हाँ बी। समझ गया। ठीक है। और ये क्वेश्चन तो कई सेट में रिपीट हुआ था, सबसे ज्यादा हद ये थी, ये वाला क्वेश्चन कई सेट में रिपीट हुआ था। इसको फुल स्क्रीन नहीं कर सकते क्या? फुल स्क्रीन मोड, ओके। हाँ भाई, इस वाले में क्या कह रहा है? तो अभी भी छोटा ही है, हैं? अभी भी छोटा ही है, अभी तो दिख कहाँ रहा है। दिखने में नहीं आ रहा ना? हाँ रुको यार, अबे तो ऊपर और चला गया। शायद दिख तो रहा है मुझे, तो अच्छे से दिख रहा है। सर उसको पहले जूम करो फिर उसको फुल स्क्रीन करो। सर ये बेटर है सर। हाँ ये बेटर है। हाँ, उसके बाद हाँ फुल हाँ, स्क्रीन यही ठीक करोगे है। तो फिर वो हो जाएगा, पूरा आ जाएगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, यही ठीक है। सर जल्दी करो। ठीक है। Consider an electromagnetic wave propagating in vacuum. Choose the correct statement. For an electromagnetic wave propagating in positive x direction, the electric field is. वाह, ये क्या बकवास करी है, रुक जाओ। प्रोपगेट कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, एक्स वाई जेड ऐसे है। फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पहला ऑप्शन देख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप, नहीं जे कैप माइनस के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है जे कैप माइनस के कैप, इधर 45 डिग्री पे। बोलो हाँ। इसको देख के बोला मैंने, इस क्वांटिटी को। मैग्नेटिक फील्ड है वाई कैप प्लस जेड कैप, वाई कैप प्लस जेड कैप, इधर बी है 45 डिग्री पे। ई क्रॉस बी सी बन गया। हाँ, पहले वाले से ही हो गया, पहले वाले से ही हो गया। एक काम करते हैं, दोबारा देखते हैं सेकंड वाले को, सो दैट कि हमारा हम जो कर रहे हैं वो कंफर्म हो जाए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये तो सेम डायरेक्शन ही बोल दिया। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई कैप प्लस जेड कैप, वाई कैप प्लस जेड कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैं बताऊं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होनी चाहिए थी, ई क्रॉस बी। हाँ या ना? यस सर। इसने, अब देख लेते हैं वाई कैसे लिया है। अब देखो वाई गलत ले लिया ना इसने, वाई गलत ले लिया। अगर ये वाई को लिख देता क्या बोलते हैं, माइनस वाई कैप प्लस के कैप, हाँ या ना, तो सही हो जाता, प्लस जेड कैप। गॉट इट और नॉट? यहां पर ये क्वांटिटी गलत लिख दी इसने, उसके हिसाब से प्रोपोगेशन सी इधर की तरफ आएगा ही नहीं। हाँ या ना? हाँ सर। लक्ष्य समझ में आया ये? सर वो इधर वापस करना। सेकंड वाला नहीं नहीं, ऊपर वाला, अंडू कर दिया। बोलो क्या कह रहे थे? ऊपर वाले में वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब वो इसीलिए तो कह रहा हूं कि क्रॉस चेक जरूर करो आगे वाला भी, सो दैट हमारे फंडे क्लियर रहे। भाई अगर मैं थर्ड वाला देखूं, थर्ड वाले में ये क्या आ रहा है? प्लस एक्स डायरेक्शन में देगा, प्लस थर्ड वाई वाले, है। रुक जाओ, थर्ड वाले में कह रहा है प्रोपोगेशन प्लस वाई में जाना चाहिए। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, प्रोपोगेशन सी इधर की तरफ होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है वाई कैप में, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ ही है। अच्छा जी। और मैग्नेटिक फील्ड के कैप में, एक्स में हो जाएगा। तो प्रोपोगेशन तो एक्स में हो जाना चाहिए था, यस तो ये भी गलत हो गया। हाँ ठीक है, मतलब डायरेक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन डाल रखे हैं लाइन से। हाँ सर, आ गया समझ। अगला वाला माइनस और एक्स ये में हो जाएगा। वाई और वाई सेम में आ गया सर, बी और वो ये positive वाला। इसमें प्रोपोगेशन प्लस वाई में है, सी इधर है। माइनस आई में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप में कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कर दिया, और ई उसको क्रॉस बी, तो इसका मतलब बी आई में आना चाहिए था, हाँ सर। और बी को ये बेवकूफ कह रहा है जे में।
हाँ या ना? तो वो तो माइनस आई में प्रोपोगेशन हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। तो ये इक्वेशन लिखने वालों पे तो कॉन्फिडेंस आ चुका है, इक्वेशन लिखने वालों पे कॉन्फिडेंस आ चुका। एक ये वाला लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, 23rd वाला, 23rd वाला। फॉर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेटिंग इन z डायरेक्शन, ये x है, ये y है, प्रोपोगेशन z में होना चाहिए, इधर की तरफ c आना चाहिए, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक कौन सा पॉसिबल ई और बी हो सकता है? मेरे ख्याल से तो क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, ई क्रॉस बी लेना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट लेते जाओ, और इन सबका क्रॉस प्रोडक्ट किस में आना चाहिए? के कैप में आना चाहिए। जिसका के कैप में आ जाएगा वो आंसर सही होगा। ठीक है सर, 2 मिनट लगेगा बस। कर लो, 1 क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से 2 आंसर सही आ रहे थे। 2 मिनट। आई जे के किया, ई क्रॉस बी कर रहे हैं ना, तो ई हो गया, तो ये हो गया 1 2 2 -1 0 0, तो ये आ जाएगा हमारा 0 0 हो गया, इसका भी 0 0 हो गया, ये तो के कैप में आ गया, पहला ही आ गया, के कैप में आ गया। ये आ जाएगा 1 -2, तो ये आ जाएगा -1, हाँ या ना? सॉरी -1 -4 -5 आएगा, क्या कर रहा हूँ? -4, हाँ। -5 क्या आएगा, मैं गलत कर रहा था। ठीक है, सेकंड वाला, सेकंड वाला आई किया, जे किया, के किया, ये -2 -3 3 -2 0 0, ये भी आ रहा है, सारे ही आ रहे हैं क्या? सर ए, ये रुक 0 जाओ, है तो ये तो आएगा ही। रुक जाओ, हाँ सारे ही आएंगे। ये हाँ सब सर, में के तो 0 सब है में 0 है ना। तो सारे ही आएंगे, अगर किसी में 0 नहीं हुआ तो। 4 आगे + के, 9, रुक हाँ। तो जाओ, फिर मैं देख तो लूँ कि फिर क्या गड़बड़ हो सकती है, फिर क्या कर सकते हैं। 4 3 ये भी आएगा, 4 ये भी आएगा, आई जे 2 के 3 2 3 सारे 1 2, हाँ सारे ही आएंगे। हाँ। ये आ जाएगा के नहीं, 4 -3 -3, 0 तो नहीं हो रहा। ये भी के आ रहा है, हाँ। और अगले वाले में चौथा आई भी जे आ रहा है। के, ये हो जाएगा 3 4 4 -3 0 0, तो ये आ गया के -9 -16 -25 के। हद हो गई यार। एडवांस में आया था सर ये क्वेश्चन? नहीं, ये मेंस में आते हैं। तो फिर चारों कैसे सही है? अरे तो सुन तो लो, अभी सोच रहे हैं ना, फिर मैं यही कोई ना कोई इनमें से चारों में या तो ये बोलना चाह रहा होगा, सुन लो, या तो ये बोलना चाह रहा होगा व्हेन ही सेज z, he should maybe he means technically +z, +z और -z दो ऑप्शन पॉसिबल हैं। अगर z बोल रहा है तो मैं तो अज्यूम करूं कि सिर्फ +z बोलना चाह रहा है, तो शायद ये वाली दो ऑप्शन को उड़ा दें, शायद ये वाली दो ऑप्शन को उड़ा दें, ये -5 वाली और -25 वाली। तो एक तो ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई 13 वाली। बोनस। नहीं, बोनस नहीं, इसमें एक और चीज भी तो होनी चाहिए, ई और बी परपेंडिकुलर होने चाहिए। हाँ सर, मैं भी वही सोच रही थी। वो तो चेक ही नहीं किया हमने, ई और बी भी तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, ई डॉट बी 0 होना चाहिए, हाँ या तो ना? वो भी 3 ऑप्शन में आ रहा है। ऐसा मत कहो यार, ये तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इस वाले में डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा था, 2 -2, इसमें भी 0 आ रहा है, और ये आ रहा है -6 +6, इसमें भी 0 आ रहा है, और फोर्थ में भी 0 आ रहा है। इसमें 0 नहीं आ रहा, तो ये तो गलत हो गया, इसमें भी 0 आ रहा है। तो मैंने कौन कौन से वाले ऑप्शन में डाले थे, एक तो ये वाला डाला था के कैप वाला, एक 13 के कैप वाला डाला था, हाँ या ना? नेगेटिव के चक्कर में कौन से एलिमिनेट करे थे? नेगेटिव के चक्कर में एक तो ये एलिमिनेट किया था मैंने, नेगेटिव आ रहा था, और एक पहले वाले में नेगेटिव आ रहा था, ठीक है? तो इस वाले को मैंने इसलिए एलिमिनेट कर दिया कि नेगेटिव आ रहा है, इसको इसलिए तो एलिमिनेट बी कर हो दिया गया। तो बी हो गया। अब एक बार जाके ना
जरूर देखना चाहिए हमें कि आर्काइव में क्या आंसर दिया इसका। रुक जाओ बालक, सर हमें भी दिखाओ सर। अरे हम भी तो आर्काइव ही खोल रहे हैं, क्या बुक खोल रहे हो? लिटरली ढूंढ रहा हूं मैं कि ये क्वेश्चन कहीं मिल जाए। अरे आपने सेट तो बना ही रखा है, सेट देख लो ना कौन से set ओ आ भाई रहे हैं। मैंने तो आंख बंद करके ये कॉपी पेस्ट करे हैं, अरे तो और रिकॉर्डिंग ऑन है, तुम चिल मारो ना, मैं ढूंढ तो लूं, 2 मिनट लगेंगे। ईयर देख सकते हो। उसमें भी तो फिर वो ढूंढना पड़ेगा कि की कहां पर है। ये रहा, ये आया था 2015 में, 28वां क्वेश्चन है, इसका बी है, 28 का बी है। बी है क्या? हाँ हाँ भी हाँ हाँ सर। हमने बी तो ढूंढा है, ठीक है। इसमें अल्लाह देख लें का इसने चलो इसने इसने क्या ऑप्शन क्यों ढूंढा है। इसने कहा है ओनली बी ऑप्शन सेटिस्फाइज द कंडीशन ई क्रॉस बी along z axis and e dot b equal to 0, हाँ वही किया है। and when he says z it means plus z, when he says z it means plus z not minus z। वही हुआ जो हम अपने हिट एंड ट्रायल से सोच रहे थे कि हाँ यार z में ही तो सारे आ रहे हैं, तो प्लस z और माइनस z को भी अलग अलग कर रहा होगा, हाँ या ना। हाँ सर सो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। बहुत है, बहुत ज़्यादा है।